जय माता दी माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है वह इस वीडियो को जरूर देखे। जो माता बहन नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखती है या फिर पूजा पाठ आप करती है या फिर नहीं करते, पर आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते कि नवरात्रि कितनी तारीख से प्रारंभ हो रही है और कितनी तारीख को समाप्त होगी। माताएं बहनों, आज की वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो देखा कि खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय मां अंबे जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। ऐसा लिखने से भी आपकी हर मनोकामना इच्छा आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सनातन धर्म का संसार चैनल की इस वीडियो को आप पूरा देख लिखना। माताएं बहनें, आप सभी को हम बता दें कि आश्विन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को नवमी पर होगा। वही 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन माह के ये 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना विधान है, इससे देवी प्रसन्न होती है। सनातन धर्म का संसार चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का ऐसे में कलश स्थापना करना और भी शुभ माना जा रहा है। शुभ मुहूर्त से लेकर कलश स्थापना की विधि को जानते हैं। शारदीय नवरात्रि तिथि 2024 इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा। तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा। 2:58 पर समाप्त हो रही है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर ऊर्जावान बनाए रखती है बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्र व्रत में क्या नहीं खाए अनाज। नवरात्र व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। प्याज के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचे जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्र के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादा तला भुना। नवरात्रि के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, सनातन धर्म का संसार चैनल आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दे और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखे। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। ये भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशील शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, ये पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है।
शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां हो, ये भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अध्यात्म विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज ये भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकोड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन ये भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन ये भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद ये भोजन तामसिक को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचे। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों, सनातन धर्म का संसार चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर है कि सनातन धर्म का संसार चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखे। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन, तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आपकी जगह समा के चावल या कुत्तू को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही, आलू, जीरा, आलू, टमाटर की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा, कद्दू की सब्जी या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कच्चा आलू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता, कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य खाने की लिस्ट। साबूदाना, उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली कुकुम। यदि आप नवरात्रि का उपवास रखें तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए।
व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं, करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। राजस्वरा स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र संवत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सनातन धर्म का संसार चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है, जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करनी चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सनातन धर्म का संसार चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें। यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं है, व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, सनातन धर्म का संसार चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में सनातन धर्म का संसार चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है आपको ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती ब्राह्मण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्थ डे सुबह के समय। दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको है, कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखना। बस आप मात्र इतना कर ले, समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती ब्राह्मण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखिया मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियां होती है, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें।
सुबह सुबह के समय ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वार के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से जिसका तात्पर्य होता था कि उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए, आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह करेगा उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, क्योंकि वहां सनातन धर्म का संसार चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए, वह भी बताता है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, हम विशेष से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी आपको हम सनातन धर्म का संसार चैनल के माध्यम से बताइए। मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते, तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर ले और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने अपने आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाती है आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है, तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दे, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज। नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया, उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है। तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है। नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जला चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने की उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है। समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल है ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को इस चीजों की माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी
भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, माता का मिलेगा असीम आशीर्वाद, होगी हर मनोकामना अच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के चरण किया हो तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, सनातन धर्म का संसार चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा कि नवरात्रि दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें, आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं, अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको खुश रखने का प्रयास करें, आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ आपको माँ दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाए, वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है गौरी शंकर यथात्म शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करे। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि के चमत्कारिक 11 उपाय, धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी पूरी। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती है। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वही तंत्र शास्त्र के नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। पंडित गणेश शर्मा के अनुसार उपाय इस प्रकार है। मनपसंद वर के लिए उपाय, पंचमी श्राद्ध आज अविवाहित पूर्व वजों के लिए किया जाता है। तर्पण और पिंडदान नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन पाने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाए, वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है गौरी शंकर यथात्म शंकर प्रिया तथा इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय, नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र पुरुषार्थ, दाम्पत्य सुख के लिए उपाय, यदि जीवन साथी से अनुबंध होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दे। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़े। यदि हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहे। चौपाई सब रहे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरंतर, श्रुति नीति, धन लाभ के लिए उपाय, नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें कि एक बनाए, फिर उस पर एक श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग्य बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय, नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाए, वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाए और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं
धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ऊनम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दे। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग्य। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसान बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाए। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख